वापस हमारा बाइबल स्टडी में आएंगे। इसलिए बार बार यही बताया गया, यीशु मसीह के आगमन में अपने आप हम तैयारी में रहना बहुत जरूरी है, तैयारी के साथ रहना जरूरी है। लूकी के समान आएगा। 26 का 44 में लिखा है कि इसलिए तुम तैयार भी रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। समय के बारे में रात या दिन या सुबह या सांझ कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं, और कितनी गंभीरता के साथ हमें यीशु मसीह की आगमन में रहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद इतनी सब कुछ बताने के बाद फिर भी ये एक दृष्टांत और यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया। और मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय का 45वें वचन में लिखा है, विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। 45वें वचन में बताया गया, अंध वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर, उसकी 45वीं वचन पढ़िए, 45 वचन। मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय का 45 वचन। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ पढ़िए। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ठीक है, फिर भी एक उदाहरण उन्होंने दिया गया, वो उदाहरण यही है। आमीन। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के विषय में वहां पर उदाहरण दिया गया। आपको मालूम है, अंध वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और उन्होंने सोचने लगा मेरे स्वामी का आने का देर है, और अपना साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों को उन्होंने साथ खाए पिए, और तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोता रहा, और ऐसे घड़ी में वो आया। इसलिए यीशु मसीह के आगमन में हमें बहुत ज्यादा सावधान से रहना बहुत जरूरी है। देखिए, इब्रानियों की पत्री 9वीं अध्याय का 28वें वचन में लिखा है। इब्रानियों की पत्री 9वीं अध्याय का 28वें वचन में यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखा है। वहां पर बाइबल स्पष्टता से हमें दिया गया है यीशु मसीह के आगमन किस प्रकार होगा, यीशु मसीह के आगमन किस प्रकार होगा करके 9वीं अध्याय की 28वें वचन में लिखा है। वैसे ही मसीह भी बहुतों को पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। बलिदान एक बार है, और जो लोग उसकी बाट जोगते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो दूसरी बार यानी दोबारा आगमन। दूसरी बार मतलब दूसरी बार, सेकंड टाइम। पहला बार हमें उद्धार देने आया, दूसरी बार भी हमें उद्धार देने आएगा। पहला दिन हमें शरीर और आत्मा, हमें मन सबको उतार देने आए, तो दूसरी उद्धार है नरक से हमें उद्धार देने के लिए आएगा। दूसरी बार करके बाइबल में बताया गया है। तो यीशु मसीह की आगमन
आमें दोबारा आगमन कहां से है, कहां से यीशु मसीह दोबारा आएगा। पहला थिस्सलुनीकी पत्री अध्याय 4 उसकी 16 वचन में दिया गया है। देखिए कहां से यीशु मसीह आएगा। पहला थिस्सलुनीकी पत्री अध्याय 4 उसकी 16 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अभी स्वर्ग में पिता की दाहिने हाथ में बैठे हुए यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर बादलों पर आएगा और स्वर्ग से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हमें उस समय यीशु मसीह के आगमन का कुछ स्टेप वहां दिया गया है। पहला थिस्सलुनीकी पत्री 4 के 16 वचन में दिया गया है, क्योंकि प्रभु आमेन आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा। पहला थिस्सलुनीकी पत्री 4वीं अध्याय की 16-17 वचन बहुत जरूरी वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तो क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। आपको कुछ समझ में आया करके मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमें लेने के लिए अभी धरती पर नहीं आएगा, हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा, आकाश मंडल पे आएगा। तो आकाश मंडल पे अगर आना तो स्वर्ग से बादलों पर उतरेगा। वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग से उतरकर आमें उस समय जब स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। किस किस का शब्द सुनाई देगा? आमें ललकार, प्रधान दूत का शब्द। गब्रियल और मीकाएल प्रधान दूत है। और उस समय की आमें वो परमेश्वर की तुरगी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहली जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, जो विश्वास में मरा है, जो रियलिटी में जीवन बिताकर मरा है, वो जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमें तब हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसलिए यह दुनिया हमारे लिए स्थिर नहीं है, यह दुनिया हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, यह वेल्ड हमेशा हमारे लिए नहीं है। हमें एक दिन स्वर्ग में उठा लिया जाना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं आप और मैं एक दिन स्वर्ग पर उठा लिया जाएंगे। हमें उसी के लिए प्रयत्न करो, उसी के लिए यत्न करो। प्रकाशित वाक्य 1-2 वचन पढ़कर मैं समझाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसकी 7वीं वचन में आमेन दिया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसकी 7वीं वचन देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, यानी बादलों पर आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। यीशु मसीह के आगमन की एक विशेष बात है, और एक आंख उसे देखेगी। वारन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। इसलिए उस भयानक दिन के लिए अपने आप को हम तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आमीन इन दिनों में आमीन हालेलुया जीवन भर ये दुनिया में हम रहेंगे नहीं, जीवन भर ये दुनिया में हम प्रेयर नहीं करेंगे। एक दिन हमें यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें उस दिन जल्दी से नजदीक आ गया है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय की 8वीं वचन में बताया गया है, पहला पत्रस भी हम पहला पत्रस और दूसरा पत्रस में पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस में आए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय की और 14 वचन में लिखा है, इसलिए है प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम्हें
शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर यीशु मसीह की दोबारा आगमन की संबंधित कई बात वहां पर भी दिया गया है। 3 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहेगी। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कोई यीशु मसीह नहीं आएगा, ये दुनिया में जीवन बिताएंगे मस्ती से और खा लेंगे पी लेंगे, अपना जिंदगी मजा करेंगे। जीवन, हमारा आत्मिक जीवन मजा करने के लिए नहीं है। हमारा जीवन अपना धन दौलत के लिए जीने के लिए नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, बोला 2000 हो गया, 2010 हो गया, 2020 हो गया, 2022 हो गया, अभी तक आए नहीं है। ऐसा नहीं है। और वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता हूं कि कोई नष्ट हो, वरन यही सबको मन फिराव की अवसर मिले। यीशु मसीह की आगमन की देर इसलिए हो रहा है कि हमें सबको मन फिराने के अवसर मिले। और जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह की आगमन हमें देर होने का एक मुख्य कारण यही है। यीशु मसीह की दोबारा आगमन लेट होने का कारण यही है कि हमें कुछ लोगों को मन फिराव की अवसर फिर से मिल जाए। कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, कुछ लोग यीशु मसीह को अंगीकार करें, कुछ लोग यीशु मसीह की चरणों में वास्तव में मन फिरा कर आए। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक अवसर दे रहा है। मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूं। और जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अभी तक यीशु मसीह नहीं आया, यीशु मसीह के आगमन देर हो गया। हमें सारे भविष्यवक्ताओं ने, पादरियों ने कहते हैं अभी यीशु मसीह आएगा, अभी यीशु मसीह आएगा, अभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं कि और नहीं चाहता हूं कि कोई भी नष्ट ना हो, वरन ये है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। समझ में आ गया आपको? सबको मन फिराव के अवसर मिलने के लिए यीशु मसीह के आगमन में देर हो रहा है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर, अनिता दीदी आपको बता के आएगा कि चोर कब आता है। हमें देखिए, कोई भी चोर जब फोन करके तो नहीं आता, रात को 12 बजे मैं तुम्हारा घर में आऊंगा, तुम वेट करो, ऐसे चोर फोन करके आता है क्या? नहीं। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, चोर के समान आ जाएगा। उसका मतलब कब आएगा कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी पता नहीं है। उस दिन यीशु मसीह के आगमन के पहले कुछ सूचनाएं बता के मैं समाप्त करता हूं। उस दिन आकाश बड़ी हटखटाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाला है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखिए, कोई सीरियसनेस नहीं है। 100% मसीह के लोग नहीं बता रहा हूं, 10 से नहीं तो 30%, 20% मसीह के लोगों में जागृति है। बाकी 70% मसीह के लोग भी कोई भी पवित्रता जीवन में नहीं। आएगा तो आने वाला है, उस दिन के बारे में बाट जोगते नहीं है, यीशु मसीह की आगमन में सीरियस नहीं है। लेकिन मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमीन, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोगना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, और जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के ओस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। उसका मतलब हमें जल्दी से जल्दी हमें जाना है। मैं आपको एक बार और बताकर समाप्त करना चाहता हूं।
प्रेरितों की किताब अध्याय 1 का 11 वचन। जिस समय मृत्यु के बाद यीशु मसीह उठा लिया गया, उस समय एक बात हुआ, देखिए। और प्रेरितों की किताब अध्याय 1 उसके 9वें वचन में लिखा है। प्रेरितों की किताब अध्याय 1 का 9वें वचन में लिखा है। प्रेरितों की किताब अध्याय 1 के 9वें वचन में यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया। उसका मतलब कुछ बात बताने के बाद यीशु मसीह धीरे धीरे स्वर्ग पर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यीशु मसीह ऊपर उठा लिए जाते वक्त सभी लोग आकाश के ऊपर ताक रहे थे, सभी लोग आकाश के ऊपर ताक रहे थे। उस समय, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। आमीन। यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है। लूका सुसमाचार 24वीं अध्याय का 34 से 38 वचन बहुत जरूरी वचन है। हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में होने वाला बात है। यीशु मसीह के आगमन से पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या घटनाएं होगी, ये मैं आपको बताता हूं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में क्या क्या घटनाएं होंगी करके वहां पर बताया गया है। और प्रेज़ द लॉर्ड, लूका सुसमाचार 24वीं अध्याय का 34वीं वचन और भी कई बातें यीशु मसीह के आगमन के संबंध दिया गया है, लेकिन मैं वहां पर लिखा है यीशु मसीह की आगमन से पहले हम बहुत अपने आप हम तैयारी हो जाए, अपने आप को वहां पर लिखा है धन की चिंताओं के बारे में, और हम सोचते ना रहे, ये दुनिया के बारे में हम सोचते ना रहे। हमें जैसे यीशु मसीह उठा लिया गया वैसे यीशु मसीह वापस बादलों पर आने वाला है और हम यीशु मसीह के आगमन के लिए बहुत तैयारी के साथ बैठे। मैं विश्वास करता हूं और यीशु मसीह के आगमन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस यीशु मसीह के आगमन पर हम जाएंगे और आज का जो यीशु मसीह के आगमन के संबंध बाइबल स्टडी हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकते हैं कि हम यीशु मसीह की आगमन का कुछ पार्ट और हम देखने जा रहे हैं। आज हमारा मध्य में और प्रेज़ द लॉर्ड सुना हुआ वचन को लेकर अभी हमारा मध्य में पास्टर हरीश मोबे प्रार्थना करें। और दूसरी एक सूचना है, हमारी इस प्रार्थना का जूम लिंक जो है और कई लोग आकर आज कट हो गया, इसलिए आज रात को हम वापस चेंज करेंगे। खुदा की महिमा हो। आज हमारा प्रार्थना का 98 डे हो गया, कल हमारा प्रार्थना का 99 डे है और आप सभी प्रार्थना पूर्व आइएगा। परमेश्वर सबको सहायता करे। हालेलुया। कल शाम को विशेष आपको, और कल वैसे ईस्टर है, जो शाम को ऑनलाइन में आपको ईस्टर के मैसेज भी सुनने के लिए मिलेंगे। और अभी पास्टर हरीश मोबे प्रार्थना करके समाप्त करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम शब्द प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपको धन्यवाद।